वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और भाई ये कुरान के बारे में है, नबी की हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वही से होती है, नहीं। वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना, वो अल्लाह की वही से पढ़ा था, बाद में मना कर दिया। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। तो मौलाना साहब कहते थे भाई तौहीद तो स्टार्ट ही इससे होती है कि बाबे दशाही कोई नहीं, यानी अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं, तौहीद का तो मतलब ही होगा कि अल्लाह के सिवा कोई हस्ती, ख्वाह पैगंबर हो, फरिश्ता हो, शयातीन को तुमने डिस्कस नहीं करना ना, वो तो है ही दूसरी पार्टी है। हम अल्लाह की पार्टी के जो लोग हैं ना, वो भी कोई शय नहीं है जब तौहीद जिक्र हो रही होगी। तो आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है, उसको सहाबा कराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है, उसको सहाबा कराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबीन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के सन। झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबीन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के सन। ये मुनाजरे किताबों में आ गए, कुरान में आ गए, हदीसों में आ गए, हमें पता चल गया। हाँ, फिर कहते हो ऐसा करो, पहले तुम आपस में मैच खेल लो, इसमें जो जीत जाएगा वो मेरे साथ बैठे। अजीब अजीब बहाने होते। नतीजा ये हुआ, एक थोड़ा सा मैं बहुत सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि मेरी तकरीर में मैं हंसाता नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इतना खामोश बैठे, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं जिंदों के दरमियान तकरीर कर रहा हूँ कि सब सोए हुए हैं। तो एक तफरी के लिए बताता हूँ कि इस पर मीम्स बनाए लोगों ने, इसके मुनाजरा ना करने पर मीम्स बनाए। तो मैं थोड़ा तफरी यानी एक मीम्स दिखा देता हूँ कि भाई मुनाजरा ना करने का नतीजा क्या हुआ, जरा देखिए। मिर्जा पुत्र बाहर निकल, कब तक अंदर बैठकर चैलेंज करता रहेगा? मैं नहीं निकलूंगा, वापस चले जाओ। बाहर निकलो भगोड़े, हिम्मत कर मुनाजरा कर। बंद कमरे में बैठकर भोंकता है फट्टू, बाहर निकल जल्दी। यूट्यूब पे जवाब दूंगा, नहीं करना मुनाजरा। कब तक अंदर बैठकर चैलेंज करता रहेगा? जल्दी दरवाजा खोल प्लम्बरर, बाहर निकलता है या तोड़े दरवाजा? बाहर निकल जल्दी। नहीं खोलूंगा, अम्मी मुनाजरा से मना करती है। अम्मी मुनाजरे से मना करती है। बाहर नहीं निकलूंगा, चैलेंज करूंगा। और चैलेंज करता है 10 बाय 10 के बंद कमरे में, कयामत तक का चैलेंज है, कयामत तक जवाब लाओ। अबे जब जवाब चाहिए तो सामने बैठना, सामने बैठना और है यूट्यूब पे जवाब देना, और यूट्यूब पे तो कुछ भी झूठ बोल रहा है, मुजोरी कर रहा है, कौन क्या पता। सामने होता है तो पता चलता है, भाई किताब दिखा, कहाँ लिखा है बता। और ये एक नंबर का झूठा है। इसमें अभी उसने उसी जुमले में एक जुमला बोला कि अगर शिया जाकिर, शिया तकरीर करने वाला ये कह देना कि अमीर माविया से अली ने लड़े, लेकिन यही मौला अली है जिन्होंने खारजियों के जनाजे तक पढ़ाए, तो शिया उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर ये खारजियों के पीछे नमाज पढ़ने का इतना कायल है, इसको इतनी मोहब्बत है खारजियों से कि ये झूठ मुसलसल बोलता आ रहा है। जरा आइए, लोग कहते हैं ना, मैं ये झलक दिखा रहा हूँ, वो कहते हैं कि भाई हर बात ये दलील से करता है। कितनी दलील से करता है जरा आइए, बाद में दिखाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद करते हो खबीस क्या कहता है, देखिए। किसी को नहीं छोड़ा है, सबकी तौहीद नहीं किया, जरा सुनिए। और मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिलबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। तो मौलाना साहब कहते थे भाई तौहीद तो स्टार्ट ही इससे होती है कि बाबे दशाही कोई नहीं, यानी अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं, तौहीद का तो मतलब ही होगा कि अल्लाह के सिवा कोई हस्ती, ख्वाह पैगंबर हो, फरिश्ता हो, शयातीन को तुमने डिस्कस नहीं करना ना, वो तो है ही दूसरी पार्टी है। हम अल्लाह की पार्टी के जो लोग हैं ना, वो भी कोई शय नहीं है जब तौहीद जिक्र हो रही होगी। ये कहा उसूल है कि अल्लाह की तौहीद बयान होंगी, अल्लाह की तारीफ होंगी, तो ऑटोमेटिक पैगंबरों की तौहीन हो जाएंगी।
ने कहां से लाया उल्लू माँ के खपती बेटे ने? अब्बा की तारीफ करना हो तो क्या चचा की तौहीन करेंगे आप? बोलो भाई, अब्बा की तारीफ करना हो तो क्या अम्मी की तौहीन करोगे? अम्मी की तारीफ करना हो तो क्या अब्बा की तौहीन करोगे? अल्लाह की तारीफ अपनी जगह है, पैगंबरों की तारीफ अपनी जगह है। ये कहां से ला लिया कि तौहीद बयान होंगी तो पैगंबरों की तौहीन होगी? असल में कहां से लाया? ये किताब है तक़वियतुल ईमान। ये सब अपने मुल्लाओं के मुक़ल्लिद होते हैं, लेकिन दावे करते हम तकलीद किसी की नहीं करते। ये तक़वियतुल ईमान मौलवी इस्माइल देहलवी ने लिखी, अहले हदीस के मकतब दारुल इल्म बंबई वालों ने इसको छापा है। अहले हदीसों के बहुत बड़े अल्लामा गुजरे और ये भी अपने आप को अहले हदीस ही बोलता है। ये क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए जनाब। तक़वियतुल ईमान में लिखते हैं कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। अल्लाह की शान के आगे तमाम फरिश्ते, मुकर्रब तरीन फरिश्ता हो, पैगंबर हो, कोई भी हो, सब चमार से ज्यादा जलील है। ये तौहीद इन्होंने बयान की है, वही तौहीद ये बयान करना चाहते हैं। हालांकि पैगंबर की तो बड़ी फराक दिली से तौहीन कर लेते। बल्लार शाह का एक इलाका है हमारे महाराष्ट्र में, नागपुर से करीब है जहाँ मैं रहता हूँ नागपुर में। बहुत ज़माना पहले एक वहाँ के बल्लार शाह के एक मौलवी से मेरा मुनाजरा हुआ था। बहुत कम उम्र थी मेरी उस वक्त, और वो बड़े मियाँ की तकरीबन 60 साल के करीब उम्र थी। मैंने मुनाजरे में जब ये इबारत उनके सामने रखी कि अम्बिया ये चाहता है कि मेरी तारीफ करना बयान करो तो अम्बिया की तौहीन करो, तो अम्बिया की तौहीन तो कुफ्र है, तो क्या अल्लाह कुफ्र चाहता है? माज़अल्लाह। ये कहां से पढ़ते हैं, कहां से नकल लाते हैं जाहिल के बच्चे। मैंने कहा कि साहब ये तो तौहीन है अम्बिया की। तो वो बड़े मियाँ जवाब देने लगे, वो वहाबी मौलवी साहब कहने लगे, नहीं साहब आपके समझने का फेर है। असल में यहाँ अल्लाह की शान बताई जा रही। अल्लाह से तकाबुल हो रहा है पैगंबर का। जब अल्लाह से तकाबुल होगा तो अम्बिया हो या फरिश्तों, इनकी क्या हैसियत है? तो सही लिखा है कि चमार से ज्यादा जलील। मैंने कहा मौलवी साहब ये नहीं लिखा है कि चमार की तरह जलील है, चमार से ज्यादा जलील है। यानी चमार की तो कुछ हैसियत है, अंबिया की उतनी भी हैसियत नहीं। और अगर ये जुमले आपके नजदीक दुरुस्त है, इसमें तौहीन नहीं है, तो फिर मुझे कहने का हक दीजिए। मैं कहता हूं फिर इसको बुरा नहीं मानिएगा। आपके चेहरे का जुग्राफिया नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर ये आपके नजदीक तौहीद है और ये अल्लाह की तारीफ बयान करने का ये स्लोब और तरीका है, तो मैं भी कहता हूं अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। मैंने फिर वही इबारत पढ़ी और जहां पैगंबर और अंबिया का जिक्र था मैंने थोड़ी तब्दीली की, और फिर चेहरे का जुग्राफिया देखो उनका कैसा बदला। मैंने कहा अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। अल्लाह की शान के आगे तुम्हारे जितने मौलवी है, चाहे मौलवी अशरफ अली थानवी हो, रशीद अहमद गंगोई हो, वहीदुज्जमा हो, नवाब सिद्दीक हसन भोपाली हो, इब्न तैमिया हो, अब्दुल वहाब नजदी है, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। ये सब के सब सुअर से ज्यादा जलील है। चेहरे का जुग्राफिया बिगड़ा और फौरन बेसाख्ता उनकी जबान से निकला, अब तुम बरेली हो ना, आ गए गाली गलोच पर। मैंने कहा वाह मौलवी साहब, जब आप नबियों के बारे में बोले तो तौहीद हो जाए, और जब हम नबियों का नाम हटा के तुम्हारे मौलवियों के जोड़ के बताए तो गाली गलौज हो जाए। और ये बदबक क्या कहता है कि कोई पैगंबर हो वो तो कोई शय ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। क्या कुरान ने यही बयान किया? कुरान तो अपने नबी की वो अज़मत बयान करता है। कहीं कहता है कि ए महबूब आपका अखलाक सबसे बुलंद है, इन्नका लखुलुकिन अज़ीम। कहीं कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने तुम्हें सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। कहीं फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए महबूब हमने आपको हाजिर और नाज़िर, शाहिद चश्मदीद गवाह बनाकर खुशखबरी देता, डर सुनाता हुआ भेजा। कहीं फरमाता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीबन करीब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। कितनी मकाम पे तारीफ बयान की। और ये खबीस कहता है कि वो कोई शय नहीं अंबिया, तो सुभान अल्लाह, पैगंबर रसूल कोई शय नहीं। और उनकी तो बेबसी का आलम यह है कि कोई पैगंबर हो, कोई वली हो, कोई नबी हो, अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। ये तौहीद है जाहिल के नजदीक। यानी अल्लाह पेशाब रोके हुए है तो इसलिए खुदा है, पैगंबर रोक नहीं सकता इसलिए वो तौहीद हो रही है। क्या तौहीद की तारीफ है? तो क्या अगर कोई पेशाब रोक ले तो वो क्या खुदा हो जाए? पेशाब आता है इसलिए वो खुदा नहीं है माज़अल्लाह। तो फिर क्या कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो तकरीबन 2000 साल से छठे आसमान पर है, पेशाब पाखाने से पाक? तो क्या वो खुदा हो गए? अल्लाह की जात पे शरीक हो गए?
पेशाबी नहीं आता उनको, रोके हुए एक तरह से। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहेंगे जो जन्नत में है? बहरहाल इसके जवाबात बहुत है, लेकिन मकसद चूंकि अंबिया की तौहीन करना होता है इसलिए इसने बकवास की। और एक जगह फिर ये कहता है कि नबी मासूम भी नहीं होते, उनसे भी गलतियां होती है, खता इज्तिहादी होती है। जरा सुनिए। अल्लाहु अकबर कबीर। और भाई ये कुरान के बारे में है, नबी की हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वही से होती है, नहीं। वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना, वो अल्लाह की वही से पढ़ा था, बाद में मना कर दिया, वही की ताईद हासिल हो जाए। उल्लू माँ के खपती बैठे, चिराग लेके हगने बैठे। इज्तिहादी गलती, इस जाहिल को सबसे पहले तो यही नहीं मालूम कि नबी इज्तिहाद नहीं करता, नबी का कौल खुद शरीयत होता है। इज्तिहाद समझता है आपको इज्तिहाद किसे कहते हैं? जो मसला कुरान और हदीस में ना मिले, वक्त का बड़ा आलिम जिसको फ़क़ीह कहा जाता है, जो बहुत बड़ा आलिम व फाजिल होता है, कुरान और हदीस के मसाइल को पढ़कर उस पर कयास करता है, उसे इज्तिहाद कहते हैं। तो इज्तिहाद किस पर किया जाता है? हदीस पर किया जाता है, कुरान की आयत पर किया जाता है। नबी का फेल भी शरीयत है, नबी का कौल भी शरीयत है, और नबी किसी काम पर खामोशी इख्तियार करे, कोई नबी के सामने काम किया जाए, नबी खामोश रहे, वो भी शरीयत है। उसी को हदीस कौली, फेली और हदीस सुकूती कहा जाता है। नबी जो है वो इज्तिहाद नहीं करता। इसको तकलीफ कहा है कुरान अजीम में, सूरतुन नज्म 27वें पारे में है, आयत नंबर 105 तक। अल्लाह ने अपने हबीब की तारीफ बयान किया, फरमाया वन नजमी इज़ा हवा। ये मैं तफसीरी तर्जमा कर रहा हूँ इमाम जाफर की तफसीर के तहत। इस चमकते प्यारे सितारे मोहम्मद की कसम, जब वो मेराज से उतरे, मादल्ला साहिबिकुम वमा गवा, तुम्हारे ये साहिब, तुम्हारे ये पैगंबर न बहके और न बेराह चले, वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं कहते, कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते। इन हुआ इल्ला वही यूहा, जब तक हम उन पर वही नाजिल नहीं करते, बेशक सुभान जब तक वही नहीं आती वो कुछ नहीं करते। तो ये क्या कहता है बदबख्त? हर काम के लिए नहीं आया, सिर्फ कुरान की आयतों के बारे में आया है कि कुरान की आयतें नबी अपनी तरफ से नहीं बयान करते। बाकी दूसरे मामलों में नबी ऐसा नहीं है कि अल्लाह के हुक्म के तहत काम करते हैं, जब तक वही नहीं आती काम नहीं करते। दूसरे कामों में अपनी मर्जी से करते, उसमें गलती होती है, इज्तिहादी खता होती है, फिर अल्लाह उस पर डांटता भी है, तंबी भी करता है। और दलील ये दी कि मुनाफिकों का नमाज जनाजा पढ़ाया तो अल्लाह ने फिर पैगंबर को उस पर तंबी की। अब वो तफसीर हो जाएंगी, हालांकि मुनाफिकों के जनाजे पे कोई तंबी नहीं है। और रसूलुल्लाह ने जिस वक्त अब्दुल्लाह इब्न उबई का जनाजा पढ़ाया था, उस वक्त अब्दुल्लाह इब्न उबई के जनाजे तो छोड़िए, किसी मुनाफिक के जनाजा पढ़ाने की मुमानियत नहीं थी। बाद में कानून आया, वो एक अलग मसला है। और आइए सहाबा इकराम के बारे में सुनिए इस बदबख्त को। सहाबा को तो एक सवाब मिलता था, वो जुबानी पढ़ते थे। मोबाइल पे पढ़ने वाले को 2 सवाब मिल रहे हैं, क्योंकि अल्फाज देख भी रहे और पढ़ भी रहे। ए फकीजे इंजीनियरिंग करांगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, अल्लाह के फजल नाल ऐसी इंजीनियरिंग होएगी कि भूल जाओगे सब कुछ। तो आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है, उसको सहाबा इकराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है, उसको सहाबा इकराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। सहाबा से ज्यादा सवाब मिल रहा है भाई। और ये इंजीनियरिंग इसकी, अबे तू इंजीनियर से, तू प्लम्बरिंग के लायक नहीं है, तू गटर साफ करने के लायक है, वही काम कर सकता है तू भंगी वाला। इंजीनियरिंग है। साहबा को तो एक सवाब मिलता था क्योंकि वो ज़बानी पढ़ते थे, आज के लोगों को डबल मिलता है जो मोबाइल देख के पढ़ते हैं। जबकि मोबाइल तो बिदअत होना चाहिए भाई। तुम्हारे नजदीक तो जो काम नबी के दौर में नहीं हुआ, बाद में हुआ, वो बिदअत हो जाता है। तो मोबाइल में देख के पढ़ना तो बिदअत होना चाहिए नहीं, लेकिन ये इतना सवाब हो गया कि साहबा से अब इस खबीस को कोई बताए कि रसूलुल्लाह ने 14 साल पहले ही फरमा दिया कि तुम में से कोई मेरे साहबा के बराबर हो ही नहीं सकता। तुम में से कोई गैर साहबी ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में दे दे, और मेरा एक साहबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में खैरात कर दे, अजर सवाब में तुम मेरे साहबा के बराबर नहीं हो सकते।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते, मिशका शरीफ की हदीस है कि अगर किसी शख्स को बिल फर्ज किसी शख्स को कयामत तक की उम्र दे दी जाए और वो कयामत तक नमाज ही में खड़ा रहे और अल्लाह के रसूल का एक सहाबी एक घड़ी कयाम करे तो उसका एक घड़ी का कयाम तुम्हारे कयामत तक के कयाम के बराबर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत सहाबा। ये सहाबा का दर्जा है, ये सहाबा से बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं जिसके खुद के ईमान के ठिकाने नहीं है। तो सहाबा से तो अजर में बड़े हैं। और मकाम क्या है सहाबा का इसके नजदीक, ये भी सुनते चलिए कि सहाबा को काफिर भी कह सकते हैं। बोले सुनिए, आज की डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नजदीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। आज के दौर में अगर कोई अपने इल्म की बुनियाद पर वो ये समझे कि मेरे नजदीक इस काम की बुनियाद पर ये सहाबी काफिर है, अगर वो किसी सहाबी को काफिर भी कह दे तो हम उसकी तकफीर नहीं करेंगे, हम उसको काफिर नहीं करेंगे। हालांकि सही मुस्लिम की हदीस है कि आका ने फरमाया, जब कोई किसी मुसलमान को बिला वजह, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबब के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी दलील के काफिर कहता है, तो या तो कहने वाला काफिर होता है या जिसको कहा वो काफिर होता है। अगर बगैर दलील के कहा तो खुद काफिर हो गया, दलील के साथ कहा तो जिसको कहा तो वो काफिर है, अगर कुफ्र उसका साबित है। और यहाँ सहाबा की बात हो रही है, सहाबा में अबू बकर भी है, हजरत उमर भी है, हजरत उस्मान गनी भी है, हजरत अली भी है। यानी इनको भी अगर कोई काफिर कह दे तो जाहिल के नजदीक उसको काफिर नहीं कह सकते, मगर इसको काफिर कहो तो बड़ा पेट में दर्द हो जाता है इसको। फिर यहां तक के कादियानी इसके नजदीक काफिर नहीं है। देखो सहाबा को काफिर कह सकते हैं, लेकिन कादियानी गुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वालों को काफिर नहीं कह सकते। और गुलाम अहमद कादियानी का कसूर क्या है मालूम है आपको? अरे बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है भाई, क्या बात है, क्या बात गुफ्तगू हो रही है? अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, आपकी वजह से पूरा निजाम बिगड़ रहा है। इधर बैठो यार। अरे सवाल पूछना तो मैं मौका दूंगा ना, अभी क्यों आप वहां पे डिस्कशन में ही अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? गुलाम अहमद कादियानी को काफिर क्यों कहते? सारे फिरके के लोगों ने उसको काफिर डिक्लेयर किया। इसका सबब जानते क्या वजह है? अरे बोलिए यार, मैं तकरीर खत्म कर दूं? थक गए आप लोग? मैं नहीं थका हूं, अगर आप थक गए तो खत्म कर देते। क्यों काफिर कहा जाता है गुलाम अहमद कादियानी को? नबुव्वत का दावा किया और इस्लाम का बुनियादी मुस्तहकम अकीदा है कि रसूलुल्लाह के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि ये कुरान अजीम में अल्लाह ताला ने वाज़ेह बयान किया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकि रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। एक मकाम पे फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न खत्ताब होता। आज कोई सहाबी के बराबर नहीं हो सकता तो नबी कैसे हो सकता? आका ने कहा कि उमर जैसा सहाबी मेरा वो नबी नहीं हो सकता, तो आज अगर कोई नबुव्वत का दावा करे तो वो तो सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, तो भी नबी कैसे हो सकता? इस बुनियाद पर गुलाम अहमद कादियानी को काफिर कहा गया जो उसने नबुव्वत का दावा किया। लेकिन आइए इसके नजदीक कादियानी काफिर नहीं है। क्यों? उसकी दलील सुनिए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहाँ खता खाई है जिससे आपने उसने अपने आप जिसमें उसने अपने आप को जिल्ली नबी का दावा किया हो। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफ़ी वर्किंग की है। आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौक़िफ़ यही है कि उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उसने जो है वो इशारे ऐसे ज़रूर दिए, प्लस मसीह मऊद होने का दावा, इमाम महदी होने का, ये सारे दावे किए हैं। और एक उनका ग्रुप भी लाहौरी ग्रुप ऐसा है जो उनको मुजद्दिद मानता है और उम्मती नबी नहीं मानता। बहरहाल मेरा मौक़िफ़ क्या है वो यूट्यूब पे आप जाके लिखें, कादियानी फ़िरका को दावत इस्लाह।
मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फ़िरका मानता हूँ, जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा जो गुलामत कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं। और उन्होंने कहा जो गुलामत कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं। तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफ़ा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। समझ रहे आप, नबी से तो गलती हो सकती है, नबी से खता इज्तिहादी, इससे नहीं हुई है। ये इतने बड़े अल्लामा फाजिल हैं कि देखो इसकी जहालत। गुलाम अहमद कादियानी को हम काफिर इसलिए कहते हैं कि वो हमें काफिर कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम गुलाम अहमद को नबी नहीं मानते इसलिए तुम काफिर है। अगर वो हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम उनको काफिर कहना छोड़ देंगे। तो क्या वो इस बुनियाद पर काफिर है कि वो इसको काफिर कह रहे हैं, या इस बुनियाद पर कि वो रसूल के बाद नया नबी मान रहे हैं? इस बुनियाद पर काफिर है वो। नहीं समझे आप? मैं एक मिसाल लेके समझाता हूँ। एक शख्स इस मजमे में से उठे, मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह ना करे कोई ऐसा खड़े और वो कहे कि फारूक रज़वी साहब मेरे नजदीक आप काफिर है। इस बुनियाद पर मैं इसको काफिर कहूँ, या वो शख्स कहे कि फारूक साहब मेरा कलमा पढ़िए मैं नबी हूं। दोनों में से बड़ी बात कौन सी है? नबी के दावे की बुनियाद पर मैं वो काफिर होऊंगा, या मुझे काफिर कहने की बुनियाद पर काफिर है? तो नबी होने के दावा इसके नजदीक उतनी अहमियत नहीं रखता, उस बुनियाद पर ये काफिर नहीं कहता। इस बुनियाद पर वो काफिर है चूंकि वो हमको काफिर कह रहे हैं। अगर हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम भी उनको फिर काफिर नहीं कहेंगे। अगरचे वो नबूवत का दावा करते रहे तब भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो हमें काफिर कहते हैं इसलिए प्रॉब्लम है। और दूसरा कहता है इसका गामड़ी करके एक है, गामड़ी, यानी इसको मुहद्दिसीन वगैरह पे तो एतराज है। आमडी गामडी मौलवी साग इन जैसों को मानता है आज के मुल्लाओं को। आज का वो मौलवी दाढ़ी मुंडा है, वो पाकिस्तान का गामडी। और वो भी खुद इतना बड़ा जाहिल है कि कहता है कि बुखारी मुस्लिम तो हुज्जत ही नहीं है, तारीख की किताबें ये हदीस की और दीन की किताब ही है। उसकी एक वीडियो ये भी है। और वो अहले कुरान हदीस का इनकार करता है। गामडी साहब कहते हैं कि सही सनद से साबित नहीं कि गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया। अब वो गामडी भी जाहिल, ये भी जाहिल कि साहब सनद की ज़रूरत नहीं है। गुलाम अहमद कादियानी का खुद इकरार है, उसकी किताबें खुद उसकी अपनी लिखी हुई किताबें हैं जिसमें उसने अपने आप को नबी जाहिर किया। उसके लिए सनद क्या देखने की ज़रूरत? कोई हदीस है कि उसमें रावी देखेंगे? समझ में आ रही है बात? तो सहाबा को तो काफिर कह सकते हैं, लेकिन गुलाम अहमद कादियानी को काफिर नहीं कह सकते। और इसके नजदीक बाज़ अल्लाह हज़रत उमर भी बिदअती है साहब, ये भी सुनते चले। में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सैयदना उमर ने क्यों दाखिल किए? क्या उनको बिदअत इजाद करने का इख्तियार था? सैयदना उमर हो या कोई बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी हो, किसी को इस्लाम में बिदअत दाखिल करने का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि नबी इस्लाम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा फहुव रद्द, जिसने हमारे दीन में कोई चीज दाखिल की वो मरदूद है, चाहे कोई भी करे। आवाज थोड़ी सी समझ में नहीं आई होंगी क्योंकि बहुत पुरानी वीडियो है, वो क्लियर नहीं है उसमें। इसने एक शख्स ने सवाल किया कि क्या किसी सहाबी को, चाहे वो हजरत उमर ही हो, दीन में बिदअत दाखिल करने का हक है? तो फिर हजरत उमर ने अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ये क्यों दाखिल किया? तो ये जाहिल वक्त जवाब में कहता है कि चाहे हजरत उमर हो, फारूक आजम हो, कोई साहबी हो, कोई भी पर्सनालिटी हो, उनको भी हक नहीं है कि दीन में कोई बिदअत दाखिल करे। अगर हजरत उमर ने दाखिल किया तो वो भी बिदअत है। सबसे पहली बात तो यह है कि बाज़ हदीसों में तो ये आया है, जो मुस्तनद भी हदीस है कि नमाज में फजर की अजान में, नमाज में नहीं माफ़ कीजिएगा, अजान में, फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ये दाखिल करवाने वाले खुद रसूलुल्लाह है। बेशक रिवायत यह है कि हज़रत बिलाल की आदत थी कि फजर की नमाज के वक्त जब मस्जिद में अजान देने के लिए आते तो रास्ते से आप आवाज़ लगाते हुए चलते थे, या अय्युहन्नास अस्सलात, या अय्युहन्नास अस्सलात, ऐ लोगों नमाज, नमाज, लोगों को उठाते थे। उसी को दावत इस्लामी की इस्तिलाह में आजकल कहा जाता है सदाए मदीना।
ये वही सुन्नत है। और जब रसूलुल्लाह के हुजरे के करीब आते तो आप कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये मकसद ये होता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ के अगर आराम फरमा रहे हो तो मैं उनको इत्तला दे दूं कि या रसूलुल्लाह फजर का वक्त हो गया, आप तैयारी फरमा लें। एक मरतबा ऐसा हुआ कि सर्दी की रात थी, लोग सर्दी की वजह से गहरी नींद में सोए हुए होते थे, तो हज़रत बिलाल आवाज़ लगाते हुए उठते हुए कहते हुए चले अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐ लोगों नमाज नींद से बेहतर है। और रसूलुल्लाह ने जब ये सदा सुनी तो आपने उसको पसंद फरमाया, कहा बिलाल ये क्या कलमात कहे तुमने? कहा या रसूलुल्लाह मैं लोगों को बेदार कर रहा था कि सर्दी की रातों में लोग बिस्तरों में दुबके हुए होते हैं, उठने में तकलीफ होती है, इसलिए मैंने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आपने फरमाया कि बिलाल ये अच्छे कलमात है, इसको फजर की सुबह की अजान में शामिल कर। एक हदीस तो ये है। दूसरी बात हदीसों में ये भी आया कि हजरत उमर ने अपने ज़माने में शामिल किया। अगर बिल फर्ज हजरत उमर ने भी शामिल किया तो तब भी वो बिदत नहीं है, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगी पहले ही फरमा दिया था। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आका कहते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, बेशक सुभान अल्लाह, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत की पैरवी करो और मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की पैरवी करो। और एक मकाम पे तो इतने वाज़ेह फरमाया, आइए वो हदीस में आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे हदीस बड़ी पसंद है। जामिउ तिर्मिज़ी की सहीहुल इस्नाद हदीस है, इसकी सनद को इमाम तिर्मिज़ी ने हसन फरमाया। अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला कुन्ना जुलूसन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि हम एक मरतबा रसूलुल्लाह की खिदमत में बैठे हुए थे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी ला अदरी मा बकाई फीकुम, ऐ लोगों मुझे नहीं पता मैं कब तक तुम्हारे दरमियान में रहूंगा। फ़क़्तदू बिल्लज़ीना मिन बअदी, मेरे बाद तुम किसकी पैरवी करोगे, मेरे बाद किसके नक्शे कदम पर चलोगे। व इशारा इला अबा बकरीन व उमर, और फिर आपने हजरत अबू बकर और उमर की तरफ इशारा किया, फरमाया मेरे बाद तुम इनकी पैरवी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पता चला कि खुलफाए राशिदीन का भी अमल शरीयत में हुज्जत है, इसलिए रसूलुल्लाह ने उनके अमल और उनके फेल को बिदत नहीं फरमाया बल्कि उसे भी सुन्नत लफ्ज़ से ताबीर किया। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत। बेशक सुभान, उनके अमल को भी सुन्नत करार दिया। यही वजह है कि खुलफाए राशिदीन ने भी अगर अपने ज़माने में कुछ काम किए तो उसको बिदत नहीं कहा गया। मसलन तरावी की जमात को कायम करना, हज़रत उमर ने अपने ज़माने में इसको राज किया, बिदत नहीं कहा गया, उसको बिदत हसना में शामिल किया गया, अच्छी बिदत। कुरान अजीम को किताबी शक्ल में लिखा जाना, यह अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में हुआ। जुमे की अजान का इजाफा होना, रसूलुल्लाह के ज़माने में जुमे में एक ही अजान होती थी, दूसरी अजान का इजाफा हज़रत उस्मान गनी ने किया, आज तक हर मस्जिदों में दी जा रही है। कोई माइकल आली कहता है कि दो अजानें बिदअत है, एक ही देनी चाहिए। तो खुलफाए राशिदीन का अमल भी क्या होता है, हुज्जत होता है। ये कुछ भी जहालत की बकवासें करते हैं और उसके बाद मुझे हैरानी होती है उन लोगों पर कि जो उसके बाद कहते हैं कि ये बहुत दलील से बात करते हैं, बहुत इल्म से बात करते हैं, हालांकि इतना बड़ा झूठा और कज़्ज़ाब है। उसके झूठे और कज़्ज़ाब होने के लिए मैं 3 वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये देख लीजिए, इसके नज़दीक ताबाइन, ताबाइन किसे कहते हैं आपको पता है? सहाबी किसे कहते हैं? जिसने रसूल को देखा ईमान की हालत में, खात्मा ईमान पर हुआ। ताबई उसे कहते हैं जिसने सहाबी को देखा, और आका की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं जिसने मुझे देखा वो भी जन्नती, जिसने मेरे देखने वाले को देखा वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह। दूसरे मकाम पे आका फरमाते हैं कि 2-3 जमानों की मैंने गारंटी ले ली है, मेरा जमाना, मेरे बाद वाला जमाना, उसके बाद वाला जमाना। तो ताबई का दूसरा जमाना है, ये सब जन्नती और खैरुल कुरून का आ गया है, बेहतरीन जमाना। मगर बेहतरीन जमाने के बेहतरीन लोग, उनके बारे में इस खबीस की क्या राय है, जरा सुनिए। झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबईन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के सन। झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबईन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के सन। झूठी हदीसें गढ़ने के माहिर थे ताबईन, नेकोकार भी थे, नेक अमल भी करते थे और झूठी हदीसें भी गढ़ते थे। ये सुअर का बच्चा पता नहीं कहां से एक सच्चा पैदा हो, सारे ताबईन झूठे थे, यही एक सच्चे की औलाद पैदा हो गया।
ये कह रहा है ना कि नबी से खता इज्तिहादी होती थी, गलती होती थी। मैं कहता हूं तेरे बाप ने उस रात अगर वो खता इज्तिहादी ना की होती तो तुझ जैसा नमूना पैदा नहीं होता। वो एक खता इज्तिहादी आज पूरी कौम भुगत रही है तुझसे। काश तेरे बाप ने उस रात अपने जज्बात पे काबू पा लिया होता। पता नहीं वो कौन सा लम्हा था कि तेरे अब्बा पे जज्बात पे काबू नहीं रहे और वो खता इज्तिहादी कर बैठे और उस खता इज्तिहादी का नतीजा ये सामने बराबर सारे ताबई। और हैरानी उन लोगों पे होती है कि ये ताबई को बोले झूठा, बुजुर्गों को बोले बाबे कोई शय नहीं, नबी को बोले खता इज्तिहादी होती थी, साहबा के बारे में कहे कि साहबा को भी काफिर कहा जा सकता है। लेकिन इन खबीसों को आप बुरा बोलो तो इसके नाजायज बच्चों को बुरा लगने लगता है। फिर वो कहने लगते देखो बरेली के मौलियों की जबान कैसी है, ये कितना सख्त बोलते हैं, इनका लहजा कैसा है, ये तमीज से बात नहीं करते। ये तमीज से बात करने लायक लोग हैं ये? खुदा की कसम ये ताबई, नबी, सहाबी ये वो अफराद है कि इन पर हमारे माँ बाप कुर्बान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने माँ बाप को फरामोश कर सकते हैं लेकिन नबी का दामन नहीं जोड़ सकते। बेशक, हक। जो एहसान नबी और साहबा और बुजुर्गों का है वो हमारे माँ बाप का भी नहीं। माँ बाप ने पैदा किया एहसान है, मगर नबी ने ईमान दिया ये उससे बड़ा एहसान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी जज्बाती बातें नहीं, ये आका की हदीस है। सही बुखारी की हदीस नंबर 14 किताबुल ईमान पहली जिल्द में जाकर देख लें। अल्लाह के रसूल फरमाते ला युमिनु अहादुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, दुनिया के तमाम अजीज़ो अकारिब से ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत न करे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। बेशक, सुभान। नबी के सामने माँ बाप की कोई हैसियत नहीं है, याद रखिए। अरे ताबई तो बहुत बड़े हैं, साहबी तो बहुत बड़े हैं, गरीब नवाज का हम पर वो एहसान है जो माँ बाप का भी। बेशक, क्या ईमान दिया हमने इन लोगों ने। ये जाहिल कह रहा है कि ताबई झूठे भी एक नंबर के थे और नेकोकार भी थे। ये एक सच्चे की औलाद पैदा हो गया, हालांकि खुद कितना बड़ा झूठा है। आइए इसका झूठ का मैं सिर्फ ये एक नमूना दिखा रहा हूं, सुनिए इसको। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एज ए लास्ट रिजल्ट उनके साथ किताब भी किया जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया। लेकिन आप अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों की तारीख की किताबें उठा के देखें, मौला अली ने उनके जनाजे भी खुद पढ़ाए उन खवारिज के। जो ये कह रहा है खारजी जो थे, खारजी एक फिरका पैदा हुआ हजरत अली के जमाने में जिन्होंने मौला अली को काफिर कहा। क्या कहते थे वो हजरत अली के बारे में? काफिर है। हजरत अली ने जंग नहरवान, मैदान नहरवान में उनसे जंग की, उनको कत्ल किया। अब ये झूठ बोल रहा है। इसको देखे बदअकीदों से, बद लोगों से कितनी मोहब्बत है। कहता है हजरत अली ने उनको कत्ल भी किया और फिर उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ा। अब जाहिर है कि जिसको अली कत्ल करे तो नमाज जनाजा कैसे पढ़ाएंगे? जिनकी नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है तो उनको फिर कत्ल जायज नहीं। ये तो दो मुतज़ाद बातें हो गई। जब ये वीडियो आया इसका तो लोगों ने इससे पूछना शुरू किया कि भाई कहाँ हवाला है, किस किताब में लिखा है कि अली ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। इसके बारे में लोगों का कहना क्या है कि भाई किताब के बगैर बोलता नहीं। इसने अपना टाइटल भी बना रखा है, एक जुमला भी बना रखा है, 74वां फिरका बना रखा है, ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ इल्मी किताब, मैं किताब के बगैर बोलता नहीं। मैं कहता हूं ना तू वहाबी ना तू बाबी, तू है खबीस एक नंबर का। क्या बोले यार, छोड़िए, फिर बहुत बुरा बोलूंगा मैं, बहुत बुरा लफ्ज है मेरे पास, पक्का हरामी है। तो जैसे लोग पैदा हुए तो समझ में आया कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी औरतें कि तुझ जैसे मसले पैदा किए उन्होंने, औलादे नहीं पैदा की, मसले पैदा किए कौम के लिए। तो मैं तो इल्मी किताबी हूं, तो भाई दलील होना चाहिए। हर बात की तू लोगों से दलील मांगता है। ये कहा तो दलील कहाँ है? किताब बताओ, बाबे की किताब मत बताओ, हदीस दिखाओ। तो तूने कहा कि अली ने खारजियों की नमाज जनाजा भी पढ़ाई, कत्ल भी किया, कत्ल करते थे, नमाज जनाजा पढ़ते थे। अब सवाल हुआ तो देखो कैसे बल खा रहा है। अब जरा सुनिए कितने फरेब दिए। सवाल जो है ना वो व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा आ रहा है। हज़रत अली ने ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए हैं, इसका हवाला चाहिए। भाई इसके वाले की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि सैयदना अली के बारे में जब अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सुन कुबरा अल बैहक़ी के अंदर मैंने वो 5B रिसर्च पेपर में लिखा है
वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र दिखाओ जी ना और पास टूर पेज है ये 5B रिसर्च पेपर वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में। इसमें मैंने ख़वारिज के हवाले से लिखा है कि सैयदना अली से पूछा गया क्या मुशरिक है, उन्होंने कहा नहीं शिरकी से तो भागे। क्या मुनाफिक है, क्या नहीं मुनाफिक होते तो लंबी नमाजें क्यों पढ़ते हैं, कुरान तो कहता है मुनाफिक तो अल्लाह का जिक्र ही बहुत थोड़ा करता है। फिर कहा ये कौम है जिसने हमारे खिलाफ बगावत की है, वो आपके अपने साथी थे जो आपसे इल्मी इख्तिलाफ की वजह से बगावत कर गए। तो जब मुशरिक भी नहीं हो कोई शख्स, मैं आपसे जनरल पूछता हूँ, एक शख्स मुशरिक भी ना हो मुनाफिक भी ना हो तो वो क्या होता है, मुसलमान, कोई और तो टर्म रह नहीं ना गई। मुसलमान, काफिर या मुनाफिक, तीन ही टर्म है ना कि कुछ चौथी टर्म है कलमा गो मुशरिक जी तुसी आजकल कढ़ी है वो भी नहीं सुना वो तो हज़रत अली ने कह दी मुशरिक भी नहीं है। हालांकि हज़रत अली को उन्होंने शिर्क का इल्ज़ाम लगाया लेकिन फरमाया हमारे भाई पे गलती लगी है। अब देखिए 3 झूठ बोला है इसने। अभी भी उस बात पे पहला झूठ अड़ा हुआ है कि नहीं उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। दूसरा सवाल करने वाला उससे पूछ रहा है कि बिरसा भाई इस पे बड़ा वबीला मच रहा है कि भाई वो आपने कहा कि हज़रत अली ने खारजियों की नमाज जनाजा पढ़ाई, तो इसका हवाले की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब मैं शैतान बन गया हूँ, कयास कर रहा हूँ। हालांकि मैं दूसरों से कहता हूँ किताब दिखाओ, हवाला दिखाओ, कयास नहीं। अब यह मैं कयास कर रहा हूँ। कयास क्या कर मैंने पर्चा छापा है। अरे खबीर जब तू कहता है किताबी हूं तो किताब बता और तू अपने लोगों को बोल किताब पढ़ो। ये अर्चे पर्चे क्या निकाला है, छटाक छटाक भर के पर्चा दिखा रहा है। मैंने उसमें लिखा है, उसमें बयान किया है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा। ये याद रखिएगा, सबको बेवकूफ़ समझता है इसलिए दड़बों में बात करते हैं, सामने नहीं बात करते। सामने इनकी औकात बताने के लिए हम जैसे लोग मौजूद है। कहता है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा क्या है, हदीस की किताब है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी के उस्ताद है। आगे मैं इसमें तफसील बयान करूंगा। अभी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है कि हज़रत अली से पूछा गया कि क्या ये खारजी मुशरिक है, आपने कहा नहीं। कहा क्या ये मुनाफिक है, कहा नहीं मुनाफिक नहीं, ये तो नमाज़ें पढ़ते, ये तो हमारे भाई है। ये जुमला याद रखिएगा। कहा खारजियों का अली ने कहा हमारे भाई है। अब 3 लोग हैं ईमान वालों की, लोगों की 3 कैटेगरी है, काफिर, मुनाफिक, मुसलमान। खारजी मुशरिक भी नहीं है, काफिर भी नहीं है, मुनाफिक भी नहीं है। अब तीसरे बचते हैं मोमिन। तो मोमिन थे तभी तो नमाज जनाजा पढ़ाई ना। यानी यहाँ लॉजिक लगा रहा है, कयास लगा रहा है। सवाल ये नहीं है कि वो कौन सी कैटेगरी में, सवाल है कि तूने कहा हजरत अली नमाज जनाजा पढ़ाते थे, ये किस किताब में, हवाला देना खबीस। कयास क्यों कर रहा है? तो यहाँ उसने जवाब नहीं दिया, कयास किया। लेकिन फिर उससे एक दूसरी प्रोग्राम में फिर एक बार और उससे यही सवाल हुआ। अब सुनिए। अच्छा अली भाई, दूसरा सवाल है कि आपने बारहा अपने लेक्चर्स में ये बात कही है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए हैं, इसका रेफरेंस बताएं। रेफरेंस क्या है? मैं दावा करता हूँ इस पे इजमा है। रेफरेंस क्या है? मैं दावा करता हूँ इजमा। इजमा है लेकिन किताब नहीं है। ये अजीब इजमा है जो बगैर किताब के हुआ। अब सुनिए इजमा किस पर है, सुनिए। करता हूँ इस पर रेफरेंस क्या है? मैं दावा करता हूँ इस पे इजमा है, इसलिए कि मेरे भाइयों कुरान हकीम में सूरत अल बकरा में शुरू ही में इंसानों की 3 कैटेगरीज आई हैं। नंबर 1 ईमान वाले, ठीक है जी। नंबर 2 काफिर और नंबर 3 मुनाफिक। और कोई चौथी कैटेगरी कुरान और सुन्नत में आई है तो हमें बता। अबे हमें कैटेगरी मत बता। तूने एक वाकया गुजरा, एक तारीख गुजरी, एक वाकये का वकू हुआ, इसका दावा किया है। और दावा ये किया है तूने कि अली ने पढ़ाया। सामने वाला पूछ रहा है इसका रेफरेंस दो, किताब बताओ, कहाँ पढ़ाया वो दिखा। वो नहीं दिखा रहा क्योंकि है ही नहीं, तो कहां से दिखाएंगा। अब यहाँ बल खा रहा है, अकले दौड़ा रहा है। 3 है, काफिर, मुनाफिक, मोमिन। तो मुशरिक तो थे ही नहीं, काफिर तो थे ही नहीं, मुनाफिक तो ये तो ईमान वाले बचे। तो इसलिए पढ़ाया होगा। तो पढ़ाया होगा नहीं, पढ़ाया क्या वो दिखा। क्योंकि दावा क्या है, पहली वीडियो आपने सुने, ध्यान से सुने थे, कहा कि शियाओं की सारी किताबों में और सुन्नियों की सारी किताबों में ये मौजूद है। जब किताबों में मौजूद है तो तेरे पास एक भी किताब नहीं है। अब आगे सुनिए। अगर कोई काफिर नहीं है तो वो या मुसलमान होगा या मुनाफिक होगा। और अगर कोई काफिर भी ना हो और मुनाफिक भी ना हो तो क्या होगा? मुसलमान। इसके लिए फिर दलील। अब ये जाहिल से कोई पूछे कि काफिर भी नहीं होगा, मुनाफिक भी नहीं होगा, मुसलमान होगा, तो अली ने पढ़ाया।
तो मुसलमान होने की बिना पे पढ़ाया और मुसलमान होने की बिना पे कत्ल किया, तो मुसलमान के कत्ल पर अली पर क्या हुक्म लगेगा? अरे समझ में आई कि नहीं बात भाई? यानी यहाँ बचने के लिए निकला तो यहाँ फंसा, तो माज़अल्लाह फिर अली ने मुसलमानों को कत्ल किया। और आका फरमाते कत्ले मोमिन कुफ्र है, तो भी खारजियों में से हुआ माज़अल्लाह, तेरे फतवे के मुताबिक तो मौला अली फिर कुफ्र करने वाले हुए, नौज़ुबिल्लाह। कई बार इससे ये सवाल होता रहा, लेकिन ये हरामखोर इकरार करने के लिए तैयार नहीं कि भाई मेरे जुमले गलती से निकल गए, इसका कोई हवाला नहीं, मैंने जज्बात में बोल दिया। वही बात हर जगह रिपीट करता रहा। तीसरी बात पे सवाल होता है, फिर सुनिए। अली ये सवाल जो है ना वो व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा आ रहा है। ये वही, अब सुनिए यहाँ पे खुद क्या कहता है तीसरी जगह। अली ने तो मुखालफीन के जनाजे भी पढ़ाए, मैंने इसमें बताया। खवारिज के बारे में कहा हमारे भाई थे वो घोड़े हो गए। खवारिज के नमाज़ जनाजा पढ़ाए और अली ने कहा खारजी हमारे भाई थे भगड़े हो गए। मैं इसको कयामत तक का चैलेंज देता हूं, ये साबित कर दे कि अली ने खारजियों को अपना भाई कहा। ये हदीस अस्हाबे जमल के लिए, किसके लिए है? अस्हाबे जमल। ये है मेरे पास असली किताब, जिसका वह हवाला दिखा रहा है PDF मौलवी, एक शक्ल भी नहीं देखी होंगी असली किताब की। ये अल मुसन्नफ इमाम इब्न अबी शैबा, जिसका उसने हवाला दिया। ये असली किताब है, बैरूत लेबनान तुर्की का दारुल फिक्र का ये छपा हुआ नुस्खा है, हिंदुस्तान का भी नहीं है, अरबी असल नुस्खा है। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, 8वीं जिल्द है इसकी, माफ कीजिएगा, हाँ 8वीं जिल्द। इसके अंदर वो 2 जगह हदीस मौजूद है, सनद के एतबार से सही है। फिर यही हदीस इमाम बहकी ने सुनन अल कुबरा में लिखी। ये भी दारुल हदीस काहिरा का नुस्खा है, काहिरा मिस्र का। इसकी भी 8वीं जिल्द के अंदर ये हदीस है। और ये हदीस अस्हाबे जमल के लिए है, खारजियों के लिए नहीं है। और वो हदीस ये है कि मौला अली से पूछा कि अस्हाबे जमल कौन है, पहले वो जान लो वरना आपको अस्हाबे जमल नहीं पता होगा। उस्मान गनी की शहादत के बाद कुछ जो उस्मान गनी के कातिल थे, वो कुछ कातिल हजरत अली की फौज में छुप कर आ गए। तो कुछ सहाबा इकराम इस बुनियाद पर हजरत अली के मुखालिफ हो गए और हजरत अली से उन्होंने जंग की, जिसमें हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम थे, हुजूर के फूफीजाद भाई, हजरत आयशा थी, उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका। इन्होंने कहा अली वो जो कातिल है जिन्होंने उस्मान गनी को कत्ल किया है उनको सजा दो, तब हम तुम्हें खलीफा मानेंगे। मौला अली की दलील ये थी कि कातिल खुद इकरार करने के लिए तैयार नहीं है, कातिल की निशानदेही नहीं, कातिल कौन है पता नहीं, जब तक तहकीक ना हो जाए किसी भी बेकसूर को कत्ल नहीं किया जा सकता, लिहाजा मुझे मोहलत दी जाए। लेकिन ये असाब जो है इस बात पर मुतमईन नहीं हुए और इनके दरमियान में जंग हुई, जंगे जमल। और उसको जंगे जमल इसलिए कहती कि उसमें खुद हजरत आयशा शामिल हुई और ऊंट पर आप चुके बैठी थी। अरबी में ऊंट को जमल कहते हैं। उस जंग का नाम पड़ गया जंगे जमल। मगर एक वक्त ये आया कि हजरत तलहा को अपनी गलती का एहसास हुआ, हजरत जुबैर को गलती का एहसास हुआ और इन्होंने जंग से अलहदगी इख्तियार की और मौला अली से माफी मांग ली। मगर एक फिरका अब्दुल्ला इब्न सबाई का मुनाफिकों का तबका था जिसने इन साहबा को कत्ल किया। हजरत आयशा ने फिर माफी मांगी, जंग खत्म हुई, सुलह हुई इनके दरमियान। और ता जिंदगी हजरत उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका उस बात पर सदका खैरात करती थी, अफसोस करती थी और रोती थी कि मैं नाहक अली से लड़ी। आपस में इनकी सुलह हो गई, बात खत्म हो गई। मौला अली से बाद में पूछा गया, इमाम इब्न अबी शैबा और इमाम बहकी ये दोनों लिखते हैं अल मुसन्नफ वगैरह के अंदर, इनसे पूछा गया, दुरूद शरीफ पढ़े जब तक मैं निकालता हूँ असली इबारत पढ़ के सुनाता हूँ। असल में स्कैन पेज है ही नहीं तो दिखाता समय। ये जिल्द नंबर 8 है, सफा नंबर इसका 420 है। आइए हदीस के अल्फाज क्या है, पूरी सनद है। अनिल बख्तरी, हजरत बख्तरी रिवायत करते, काला सुइला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन अहलिल जमली आ मुशरिकून हूँ। कहते मौला अली से सवाल हुआ, लोगों ने पूछा कि अली बताइए क्या असहाबे जमल मुशरिक थे जो आपसे लड़े? काला मिना शिर्क फर्रू, का वो मुशरिक नहीं थे बल्कि वो तो शिर्क से भागने वाले थे, शिर्क से भागकर ईमान की तरफ आए थे। कीला आ मुनाफिकून हुम, मौला अली से फिर पूछने वालों ने पूछा कि अली बताइए क्या वो मुनाफिक थे जो आपसे लड़े? काला इन्नल मुनाफिकीन ला यज़कुरुन अल्लाह इल्ला कलीला, का वो मुनाफिक नहीं थे, मुनाफिक तो वो होता है जो बहुत थोड़ा बहुत जिक्र करता है, थोड़ी बहुत इबादत करता है, ये तो कसरत के साथ इबादत करने वाले थे। कीला फमा हुम, का फिर वो कौन थे, आप उनको क्या समझते, क्या मानते? काला इख्वानुना बगू अलैना, वो हमारे भाई थे।
हमसे सिर्फ बगावत की, और जब उन्होंने रुजू किया तो हमने उनको कबूल कर लिया। ये असहाबे जमल को भाई कहा मौला अली ने, खारजियों को नहीं कहा। खारजियों वाली जो हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में आती है उसमें सिर्फ इतने अल्फाज है कि वो बागी थे और उन्होंने बगावत की, मगर इस खबीज ने खारजियों के बारे में भी कर दिया कि हजरत अली ने उनको भाई कहा। और हवाला मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का दे रहा है। मैं चैलेंज करता हूं कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में यह हदीस दिखा दे ये खबीर कि जिसमें मौला अली ने खारजियों को भाई कहा। अलबत्ता इसका इल्म नाकिस है, बच्चा हमारे सामने, लेकिन ये अलग है कि होशियार बनता है, औकात है ही नहीं बैठने की। अब मैं तो खैर इंडिया में रहता हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ तो फिर शायद कुछ इसकी बजाते, और लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे अहले सुन्नत के उलमा है वो खुद इसको चैलेंज करते, उनके सामने बैठता नहीं है खबीर। इसको पता है कि नहीं मालूम नहीं। ये एक शख्स है जिन्होंने ये हदीस लिखी, हाफिज इब्न कसीर, जिसके अंदर ये अल्फाज है कि खारजियों के बारे में कि इख्वानुना, ये हमारे भाई है। अल बिदाया व निहाया हाफिज इब्न कसीर की हदीस की वो तारीख की किताब है, जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा 300 पर लिखा। मगर इसके बारे में, उस रिवायत के बारे में मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि उसका जो रावी है हिशाम इब्न अदी वो झूठा और कज़्ज़ाब है। हज़रत याह्या इब्न मईन कहते हैं कि कज़्ज़ाब और झूठा है। कई उलमा ने, खतीब बगदादी ने लिखा कि झूठा और कज़्ज़ाब है, झूठी हदीस है। तो झूठी हदीस को ये कोड कर रहा है और अल्लामा बना हुआ है। तो ये इस तरह की खयानत करते हैं कि इनके अपने मतलब की और मकसद की हो, तो फिर रावी चाहे कितना ही बड़ा झूठा और कज़्ज़ाब हो, उसकी रिवायत को ये कबूल कर लेते हैं। और रिवायत सहाबा और अंबिया और औलिया की फजीलत में हो, चाहे वो कितनी ही सही हो, तो वह हदीस को फिर ये कबूल नहीं करते, मजाक उड़ाते हैं, फिर कहते बाबे कोई शय नहीं। तो बहरहाल ये फ़िरका इस तरह का है, चाहे ये अहले हदीस हो, ये उसी की खुरचन है, चाहे देवबंदी हो, ये हो। याद रखिए सारे फ़िरक़े बातिल है, क्योंकि ये आका ने फरमाया एक ही जमात जन्नत में जाएगी। अब 72 कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। और साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान क्या है? फरमाया माना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा। साहबा का ये अकीदा नहीं था माज़अल्लाह कि अल्लाह अर्श पर बैठता है, साहबा का ये अकीदा नहीं था कि अल्लाह का जिस्म है, साहबा का ये अकीदा नहीं था कि हम अल्लाह के बेटे हैं। किसी सहाबी ने अपने आप को अल्लाह का बेटा नहीं कहा। साहबा का ये अकीदा नहीं था नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि ताबई झूठे हैं। खैर ताबई तो बाद में आए कि वो आपस में एक दूसरे को कहते हो कि तुम काफिर हो। ये इस तरह के जो बकवासात अकीदे हैं, ये वो बुनियाद है जिनकी बुनियाद पर इन फ़िरक़ों से हमारे इख्तलाफात हैं। बाकी जो दीगर मसाइल है वो सब फ़रोई है, चाहे वो मज़ारात की हाज़िरी का मसला हो। हम नहीं कहते कि भाई जो मज़ारात औलिया पर नहीं जाता वो सुन्नी नहीं है। ये मुस्तहब अमल जाए तो बेहतर है, नहीं कोई जाए तो उसकी बुनियाद पर हम उसको काफिर नहीं कहते। फातिया हमारे यहाँ उतना बुनियादी इख्तलाफ नहीं है। कोई ता जिंदगी किसी बुजुर्ग की फातिया न दिलाए, हमारे नज़दीक वो काफिर नहीं है। कोई किसी बुजुर्ग की मज़ार पे कभी ता जिंदगी चादर न चढ़ाए, हमारे नज़दीक काफिर नहीं है। कोई मिलादुन नबी के जुलूस में कभी ना जाए, हमारे नज़दीक काफिर नहीं है। हमारे नज़दीक कुफ्र और ईमान की कसौटी अल्लाह रसूल की ताज़ीम और एहतराम है। जहाँ वहाँ पर गुस्ताखी के पहलू आ जाए, हमारे नज़दीक वो मुसलमान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। जो कुछ भी बयान हुआ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आप अपने सवालात भेज सकते हैं, बेहतर है माइक पर आकर पूछें।